everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पीरियड्स के 21वें दिन के बाद हमें कौन से काम नहीं करने हैं ताकि हमारी जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके, मतलब हम प्रेग्नेंट हो सकें। क्योंकि क्या होता है कि हमें कई बार हम कुछ ओव्यूलेशन के बाद ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्प्लांटेशन जो होती है वो फेल हो जाती है। तो वो फेल ना हो इम्प्लांटेशन, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पीरियड्स के 21वें दिन के बाद हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके। तो जब हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सबसे पहले तो पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, रेगुलर टाइम पे आने चाहिए हर मंथ। फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारी ओव्यूलेशन कब हो रही है, किस दिन होती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत वीडियोस बनाई है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी ओव्यूलेशन कब होती है। अब ओव्यूलेशन के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो काम हमने नहीं करने हैं, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जब हमें पता है कि ये हमारा ओव्यूलेशन डे अगर 16th है तो 16th डे से 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद की आप कह लीजिए, मतलब 12th डे से कह सकते हैं और 20th डे तक आप पीरियड्स के ले लीजिए कि हमने जो है रेगुलर रिलेशंस बनाए होते हैं एक एक दिन छोड़ के, ठीक है। लेकिन 20वें दिन के बाद हमें ऐसा जो काम नहीं करना है, सबसे पहले वो ये होता है कि हमें रिलेशंस नहीं बनाने हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूटी में बाद में रिलेशंस बना रहे हैं, जब हमारा फर्टाइल विंडो ख़त्म हो चुका है। फर्टाइल विंडो क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका जैसे ओव्यूलेशन का डे 16th है, उससे 3-4 दिन पहले ले लीजिए और 3-4 दिन बाद के, मतलब 12th से लेके 20th तक जो होता है वो हमारा फर्टाइल विंडो पीरियड होता है। तो 20th डे के बाद, मतलब 21st डे से आपने रिलेशंस नहीं बनाने हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारे यूट्रस में क्रैम्प्स आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो प्रेशर डलता है, तो जब क्रैम्प्स आते हैं तो उससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब ओव्यूलेशन होती है और हम उस टाइम पर रिलेशंस बनाते हैं तो एग और स्पर्म मिलते हैं। तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब जो एम्ब्रियो बना है फर्टिलाइजेशन से, वो जो है अंदर यूट्रस में जाके चिपकता है, ठीक है। जब वो चिपकता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो अगर वो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि यूट्रस में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, क्योंकि हम रिलेशंस बना रहे हैं 20वें दिन के बाद भी, तो उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी, आपने रिलेशंस नहीं बनाने। सेकेंड, आपने अवॉइड करना है स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस नहीं लेना। आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी ओव्यूलेशन इस दिन है, अब मुझे रिलेशन बनाने हैं, अब मुझे आज भी रिलेशन बनाना है, आज ये करना है, आज ऐसे करना है। नहीं, आपने ये सोचना ही नहीं है। आपने अपने माइंड को फ्री रखना है। आपने ये भी नहीं सोचना कि पीरियड्स मिस होने से 1-2 दिन पहले ही मैंने चेक कर लेना है या फिर पीरियड्स मिस होने के बाद मैंने 1-2 दिन चेक करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने दिमाग को खुश रखना है। क्योंकि जब आपका दिमाग खुश होगा तो आपका शरीर भी खुश होगा। जब शरीर खुश होगा तो बट ऑब्वियस है, जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। जब बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है तो उससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन के और चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे क्या होता है, जब हमारे माइंड में स्ट्रेस आ रहा है तो बॉडी जो है वो सिग्नल्स भेज रही है कि टेंशन में है इंसान, है ना। जब टेंशन है तो ब्लड फ्लो भी कम होगा और उससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने 21वें दिन से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी, आपने बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। आपने अवॉइड करना है मीठा हो गया, जैसे वाइट शुगर हो गई, मैदा हो गया, फिर बर्गर्स, पिज़्ज़ा, मतलब बेसिकली आपने बाहर का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है। घर का बना हुआ सिंपल खाना खाइए और गर्म तासीर की चीज़ें खानी है, ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है वो एक गर्म सा रहता है वो, ठीक है, और उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं उस वजह से कि हमारा जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकेगा। अब बात करते हैं आखिरी चीज़ जो है वो है हैवी एक्सरसाइजेस। आपने हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, मतलब आपने रनिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, या फिर आपने हैवी वेट्स वाली कोई एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, वेट्स नहीं उठाने हैं। आप 21वें दिन से पहले तो कर सकते हैं, चाहे आप कपाल भारती कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, बट
जब आपका 20th डे ओवर हो गया, उसके बाद आपने मेडिटेशन करिए, आप प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, आप वॉक कर सकते हैं, बट आपने हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है सो दैट कि आपके यूट्रस में कोई प्रेशर ना पड़े, क्रैम्प्स ना आए, क्योंकि अगर क्रैम्प्स आते हैं तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो इन 4 बातों का आपने खास ध्यान रखना है ताकि हमें सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सके और हम कंसीव कर सकें। सो आई होप इस चीज़ से आपको पता चला होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है ओव्यूलेट पीरियड्स के 21वें दिन से, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आपने उसके 3-4 दिन के बाद चेक करना है, ना कि पीरियड्स के मिस होने से पहले चेक करना है। और जैसे ही आप 3-4 दिन के बाद चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आता है, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इन केस आपके पीरियड्स भी नहीं आए हैं और आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो आप 1-2 दिन और वेट करिए और उसके बाद डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको पीरियड्स के 21st डे से कौन से काम नहीं करने हैं, ताकि हमारी जो है हम कंसीव कर सकें और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सके। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।